नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, नवीन सक्सेना, और आज इन खबरों पर अपनी नजर रखे हुए थे हमारे विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं। आज से शारजा में महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। मौजूदा चैंपियन सुपरनोवास का मुकाबला वेलोसिटी से होगा। फुटबॉल की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर जेमी वार्डी के शानदार खेल की बदौलत लेसेस्टर टूर्नामेंट में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज कर चुका है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए करगिल में स्नो स्की इंस्टीट्यूट्स और अन्य साहसिक खेल सुविधाएं स्थापित करेगा। तो ये है वो खबरें जिन पर आज हमने अपनी नजर रखी है और जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। गौस साहब, सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्ले ऑफ में अपनी जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले ही प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, जो मुंबई इंडियन और हैदराबाद की टीम के बीच जो मुकाबला हुआ उसके अंदर ऐसी उम्मीद थी कि मुंबई इंडियन एक बार फिर मुश्किल में डालेगी, लेकिन जो हैदराबाद की जो रणनीति है, खास करके जो लक्ष्मण बाहर बैठे हैं उनकी रणनीति अच्छी रहती है और उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। पर मुंबई इंडियन ने अपने दो खिलाड़ियों को, आप बुमराह को और एक और बैट्समैन को और बॉलर को बाहर रखा। उनको मालूम था कि उनको कोई परेशानी नहीं है अगर वो हार भी गए, और रोहित आए। रोहित के बारे में ये है कि उनकी फिटनेस पे सबको संदेह था, तो अब ये था कि रोहित जब आए हैं तो शायद वो ये साबित करते कि उनमें फिटनेस की कोई कमी नहीं है, बेहतर खेलते हैं। पर उन्होंने कुछ खास नहीं किया। पर एक बात तारीफ करनी होगी कि डेविड वार्नर जिन्होंने अब तक मेरे ख्याल से 529 रन बना लिए हैं, अगर हम 2019 की बात करें तो 692 रन बनाए थे, तो लगता है इस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान को भारत बड़ा पसंद है। जी, भारत की पिचें बहुत पसंद है जहां पे लगातार रन पे रन मारे जा रहे हैं। जी हाँ, 2009 से खेलना शुरू किया था और लगातार मुसलसल उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। और रिदमान शाह जो कि एक अच्छे उच्च स्तरीय विकेटकीपर के साथ बल्लेबाज भी हैं, उनके साथ कल उन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप की वो 151 रन उन्होंने बनाए और 17 बॉल बाकी थी और मुंबई इंडियन जैसी एक ताकतवर टीम को हराया और एक भी विकेट नहीं खोया। ये इस और भी इंगित करता है मुंबई इंडियन का, जैसे रोहित आए थे वो देखना चाह रहे थे कोच कि अभी उनकी जो फिटनेस के बारे में जो डाउट है वो कैसी है, क्योंकि देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है रोहित जैसा खिलाड़ी पूरे विश्व में बहुत मुश्किल से मिलता है। उनकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो गजब की हैं और फिटनेस है जो एक लंबे टूर के लिए टीम की घोषणा में उनको बाहर रखा गया है, और क्योंकि वो यहीं रहेंगे, यूएई में ही रहेंगे और यहाँ पे काफी अरसा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने कैंप में रहेगी। तो जो फिजियो थे उन्होंने देखा कि रोहित में कुछ मुश्किल है फिटनेस को लेके, क्योंकि एकदम फिट होना चाहिए फिजियो की नजर में। अगर चयन करता टीम चयन करें तो उनका चयन हो जाता है, पर फिटनेस एक ऐसी चीज है और खास करके ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए, तो यहाँ आगे उनसे काफी उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान तेज तर्रार पिचों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, जैसा कि गौस मोहम्मद ने कहा। गौस मोहम्मद, अंक तालिका में मुंबई इंडियंस पहले, दिल्ली कैपिटल्स दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है और अब उसका मुकाबला चौथे स्थान पर काबिज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से होगा। आइए सुनते हैं कि कौन कहां किधर है आईपीएल में दिव्या की रिपोर्ट में।
क्रिकेट में कल सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को आखिरी लीग मुकाबले में 10 विकेट से मात देकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके थे। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट टेबल में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और इस मैच की विजेता टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर खेला जाएगा। एलिमिनेटर में जो टीम हार जाएगी वो आईपीएल से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एंट्री मिलेगी। रविवार को पहला क्वालिफायर हारने और एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम के बीच में टक्कर होगी। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल का टिकट हासिल करेगी। 10 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 की विजेता के बीच होगा। 10 नवंबर को ही आईपीएल को अपना नया विजेता मिल जाएगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। कल मुंबई और दिल्ली आमने सामने होंगी। हालांकि फाइनल में अभी बहुत देर है, लेकिन कल का मुकाबला अपने आप में खिताबी मुकाबला होगा। बेशक, क्योंकि ये वो मुकाबला है कि तैर के जाओ या डूबो। अब ये लीग नहीं है जिसमें आपको एक बार फिर अवसर मिलता था। और मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल, ये दो बहुत ही अच्छी टीमें हैं। संघर्ष बहुत बेहतर रहेगा और इसके अंदर पूरी प्लानिंग के साथ दोनों टीमों को उतरना होगा। रोहित ने जो दिखाया कल, जो वो उस पर नहीं जाइएगा कि वहां वो एकदम अलग खिलाड़ी होंगे। पर अगर जिस तरह से दोनों टीमें अपने आखिरी मैच, एक टीम अपना आखिरी मैच जीत के आई है और एक टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, लेकिन कल का मैच जब अगर मुंबई हार गई है तो उसके हौसले बुलंद होंगे या पस्त होंगे? देखिए, ऐसा है कि ये उस लेवल के खिलाड़ी हैं कि जब वो यहां पर पहुंच जाते हैं तो उनका सारा जो खिलाड़ियों के अंदर, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, उनका सारा ध्यान रहता है कि उनको मालूम है कि भाई आप रेलवे स्टेशन पर तो पहुंच गए हैं, तो गाड़ी कौन सी पकड़नी है उनको ये पता है। किसी भी गाड़ी में जो रेलवे स्टेशन पर रुकती है उसमें नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से उनको पता है कि अगर उनको फाइनल में पहुंचना है, उनका कंसंट्रेशन नेक्स्ट मैच में है, जो कि बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा शिखर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रहाणे एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पे टीम को बुलंदियों पर ले जाता है, उनके पास। और इसके अलावा ऋषभ पंत हैं, जिनसे श्रेयस अय्यर हैं और रबाडा जैसे खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छी टीम है, अक्षर भी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में फॉर्म को इस सीजन में भी जारी रखा। चेन्नई के खिलाफ सीजन का पहला मैच, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में पहुंची है। दिल्ली की टीम ने सीजन की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव किए। शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैन टीम में शामिल किए और आर अश्विन जैसे स्पिनर को जोड़ा। कल के मैच में बुमराह या आर अश्विन? देखिए, बुमराह एक ऐसा गेंदबाज है जिसको खेलना बड़ा मुश्किल है। एक वो खिलाड़ी कि जब वो गेंद करता है तो किसी के लिए भी उसको मुश्किल में डालना आसान नहीं होता। अपना सर्वश्रेष्ठ करना होता है, तब वो बुमराह के ऊपर काबू पा सकता है। और अभी तक हमने देखा नहीं है कि आसानी से बुमराह को काबू किया जा सके। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुंबई इंडियन को काफी आगे तक ले जाएगा। तो यहां पर भी देखना होगा, शिखर धवन जो है वो भी अनुभवी हैं, उनके पास रहाणे हैं, वो भी अनुभवी हैं। तो ये प्लानिंग के साथ होगा और ये देखना होगा कि जो टॉस जीतेगा वो रन चेस करना चाहेगा या बैटिंग करना पाएगा। हालांकि दुबई की पिच जो है वो आखिर में बॉलरों को थोड़ी सी जो है वो करती है, उन लोगों के पास उनको काफी स्पिनर काफी सहायता करती है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में ईशांत शर्मा एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने किसी मैच से पहले 6 ओवर्स में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। अब देखना होगा कि कल बुमराह की जो बॉलिंग है वो चलती है या आर अश्विन जो है अपने स्पिन का कमाल दिखाते हैं। बहरहाल आज से शारजाह में महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आज मौजूदा चैंपियन सुपरनोवास का मुकाबला वेलोसिटी से होगा। भारत की T20 आई की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व चैंपियन सुपरनोवास का नेतृत्व करेंगी, जबकि मिताली राज के नेतृत्व में वेलोसिटी की टीम मैदान में उतरेगी। इस बीच आपको बता दें कि वेलोसिटी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सुनते हैं दीपिका की रिपोर्ट। आईपीएल के बीच आज से विमेंस T20 चैलेंज की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज और मिताली राज की वेलोसिटी के बीच
शाम 7:30 बजे से शारजाह में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगी। इससे पहले दोनों टीमें 2019 में 2 बार आमने सामने आई थीं। लीग मैच में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 12 रन से हराया था। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए फाइनल में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुपरनोवाज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जेमिमा रॉड्रिग्स पहले और हरमनप्रीत कौर दूसरे नंबर पर हैं। रॉड्रिग्स ने 3 मैच में सबसे ज्यादा 123 रन बनाए हैं। वहीं हरमनप्रीत ने 3 मैच में 98 रन बनाए हैं। सुपरनोवाज के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनुजा पाटिल और राधा यादव 3-3 विकेट के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं पूनम यादव 2 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है। वेलोसिटी में डेनिलो व्हाइट ने अपनी टीम के लिए 3 मैच में सबसे ज्यादा 89 रन बनाए हैं। इसके बाद कप्तान मिताली राज का नंबर आता है, जिन्होंने 3 मैच में 69 रन बनाए हैं। वहीं शेफाली वर्मा 3 मैच में 47 रन बनाकर तीसरे स्थान पर है। वेलोसिटी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में एमेलिया केर पहले और शिखा पांडे दूसरे स्थान पर हैं। केर ने 3 मैच में 6 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं शिखा ने 3 मैचों में 2 विकेट अपने नाम किए। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। गौस मोहम्मद साहब, ये है वो लेखा जोखा जिसको लेकर दोनों की टीमें सुपरनोवा और वेलोसिटी आज मैदान में उतर रही हैं। और सुपरनोवास की बात की जाए तो वो इस खिताबी हैट्रिक बनाना चाहेंगे, लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीतना चाहेंगी। बेशक जीतना चाहेंगे, उनके पास टीम भी अच्छी है। हरमनप्रीत हैं और रॉड्रिग्स हैं, अटूपट्टू हैं, प्रिया पुनिया हैं, तानिया भाटिया, अनुजा पटेल, अयोबांगा खाका खिलाड़ी हैं जो काफी अनुभवी हैं। और पिछला फाइनल जो जयपुर में उन्होंने खेला था, जिसमें लगभग 15,000 लोग आए थे, अब वो लोग तो नहीं होंगे क्योंकि कोविड की वजह से। सुपरनोवा की बात की जाए तो वो उनको अपनी बॉलिंग पर शायद ज्यादा भरोसा है। करीब 1, 2, 3, 4, 5 बॉलरों के साथ वो इस मैदान में उतर रही है। जी, इनकी खासियत ये है कि इसमें ज्यादातर खिलाड़ी जो महिला टीम में हैं जी, वो हर फन मौला हैं। अगर हम देखें तो जो गेंदबाजी अच्छे करते हैं, अगर 1-2 को छोड़ दे तो सभी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये मुकाबला सुपरनोवास के लिए एक दिलचस्प रहेगा। और वेलोसिटी जो मिताली राज की टीम है, मिताली राज को बोला जाता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी है महिलाओं की टीम की। शेफाली वर्मा है, अभी 16 साल की हैं, पर उनको पसंद है, वो छक्के चौके से कम बात नहीं करती। और शेफाली वर्मा की बैटिंग तो क्रिकेट प्रेमी देख ही चुके थे पिछले सीजन के अंदर। शेफाली वर्मा, मिताली राज, डैनी वॉट और वेदा कृष्णमूर्ति इन बैट्समैन के साथ और सुने ल्यूकस इन एक ऑलराउंडर के साथ इस समय वेलोसिटी मैदान पर है, जबकि सुनोवा जो है वो 5 बॉलरों के साथ इस समय मैदान में क्रिकेट खेल रही है। देखना होगा क्या दिलचस्प मुकाबला होगा आज का। तो ये बात थी T20 चैलेंज सुपरनोवास टीम की। और अब बात श्रीलंका क्रिकेट प्रीमियर लीग की। श्रीलंका की T20 लीग लंका प्रीमियर LPL की शुरुआत 21 नवंबर को होगी। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड जारी कार्यक्रम के अनुसार मैचों का आयोजन देश में ही होना था, लेकिन अब इसका आयोजन मलेशिया या UAE में हो सकता है। श्रीलंका में विदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य है। इसकी वजह से IPL में खेल रहे कई विदेशी खिलाड़ी 21 नवंबर को खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। श्रीलंका भी अब IPL की तरह अपना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर रहा है और उम्मीद है कि ये भी UAE में ही होगा। जाहिर सी बात है, जो वहां के लोकल क्रिकेटर हैं उनका दबाव उनके बोर्ड के ऊपर रहता है। आप ये देखिए, न सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और हर एक जो क्रिकेट नेशन है वो अपने पास इस तरह की IPL की तरह टूर्नामेंट करा रहा है। और रही बात श्रीलंका की, जैसे आपने कहा 21 नवंबर से, तो आज ये है कि जो जयसूर्या हैं उनका भी बैन खत्म हो गया है, उनका भी हस्तक्षेप आएगा। वो कुछ भी करने के लिए फ्री हैं फिलहाल। और जैसे आपने कहा कि 14 दिन का, तो सबके लिए जो आसान जगह है, क्योंकि देखिए जो शारजा दुबई में जो मैच होते हैं उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये कि स्टेडियम से लगता हुआ होटल है जी, उन्होंने इस तरह बनाया है। यहाँ पर अगर आप कहीं और कराते हैं तो बीच में काफी दूर आपको सफर करना पड़ता है। और ये जैसे अपने बायोसिक्योर है, उसमें ये कि आप चाहे वो मैनेजमेंट हो, खिलाड़ी हो, अंपायर्स हो, फिजियो हो, जो भी हो, वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, उनके साथ मिलते नहीं हैं। इसी वजह से जो है पॉजिटिव होने के अवसर जो है नहीं होते हैं। आपने देखा इंग्लैंड में भी जो टीमें 2 खेल की आई हैं वो
बिल्कुल ठीक रहे और यहाँ आईपीएल में भी सब ठीक ही चल रहे हैं, तो सख्ती से पालन करके चल रहे हैं और इतना आसान नहीं है। खिलाड़ियों को दाद देनी पड़ेगी कि वो इतने डिसिप्लिन में अपने आप को रखे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे क्रिकेट आगे और देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस दौरे के लिए ब्रेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और सैम कॉरेन को टीम के लिए नहीं चुना गया है। दोनों देशों के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 4 से 9 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। T20 और एक दिवसीय दोनों ही टीमों के लिए इंग्लैंड की कप्तानी इयान मॉर्गन को सौंपी गई है। सैमुअल वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज मार्नस सैमुअल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सैमुअल्स ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम के लिए शानदार पारी खेली थी। सैमुअल्स ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले शेन वॉटसन ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 अच्छे प्लेयर जो है क्रिकेट से अब संन्यास ले चुके हैं। बेशक, और खास करके अगर हम वॉटसन की बात करें तो वो फिट थे और किसी वजह से शायद उन्होंने संन्यास लिया है और कोई हैरानी वाली बात नहीं अगर कुछ दिन बाद हम ये सुनने को मिले कि वॉटसन एक बार फिर 1 साल खेलेंगे और शायद आगे सोचें। हालांकि वॉटसन की उम्र इस समय 39 साल है, तो उम्मीद कम ही है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो आने वाले सीजन में फिर से खेल सके। और अगर हम सैमुअल्स की बात करें तो सैमुअल्स ने 150 से ज्यादा विकेट भी अपने नाम किए हैं और आखिरी मैच दिसंबर 2018 में उन्होंने खेला था। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए गुलबर्ग में इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्कीइंग एवं माउंटेनियरिंग यानी IISM की तरह करगिल में भी स्नो स्की इंस्टीट्यूट्स और अन्य साहसिक खेल सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के अध्यक्ष फिरोज अहमद खान की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो है उत्तर की तरफ अगर देखा जाए तो करगिल जैसे क्षेत्रों में इस तरह के प्रोग्राम आप शुरू कर रखे हैं। बहुत जरूरी है मॉरल हाई रखने के लिए और लद्दाख के अंदर हमेशा जो है विंटर के अंदर कोई ना कोई खेलों का आयोजन होता है और ये हो रहा है, तो इससे हौसला बढ़ेगा और देश के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग खेल जो है वो शुरुआत हो सकेगी। गौ साहब, कोविड की वजह से कई तरह की खेल गतिविधियां बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेशनल भी ये शुरू हो रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहा है। इंग्लैंड की टीम की घोषणा हो गई है। हॉकी के भी प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुके हैं। बैडमिंटन भी कहीं न कहीं अपनी लय पकड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि आने वाले दिनों में अब खेलों के बारे में थोड़ी सी जो है और लोगों को जानकारियां मिलनी शुरू होगी। जी हाँ, अगर हम पिछले दिनों बात करें तो हमारे संसद सदस्यों की जो कमेटी है उसने ओलंपिक कमेटी के साथ बैठक भी की थी और जो ट्रेनिंग ओलंपिक को लेकर चल रही है और बड़ी गंभीर सवाल और ऐसा बड़ा अच्छा लगा कि उनको खेलों के बारे में अच्छी जानकारी है। तो यहाँ पे जो आपने कहा कि अलग अलग खेल शुरू होने वाले हैं, यकीनी तौर पे शुरू होने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने की जरूरत है और सब ठीक रहेगा। जैसे कि हम बायो बबल की बात करते हैं, क्रिकेट में बायो बबल जो बनाया गया और जैसे कि अभी आपने कहा कि दुबई में जितने भी मैच हो रहे हैं बिल्कुल स्टेडियम जो है वो होटल से सटे हुए हैं, तो खिलाड़ियों को दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि वो काफी सुरक्षित भी है कोविड से। जी हाँ, और अब आगे आने वाले वक्त में समय में थोड़ा ये देखा जाएगा, पर कम से कम भारत में इतना आसान नहीं है क्योंकि हर चीज पहले से बन चुकी है और ज्यादातर स्टेडियम की जो करता धरता है वो वहां के कॉर्पोरेशन है। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां खुद का अपना स्टेडियम है। लेकिन हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में खेलों की गतिविधियां और बढ़ेंगी। अब बात फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर जेमी वार्डी के शानदार खेल के बदौलत लेसेस्टर ने लीड्स को 4-1 से पराजित कर टूर्नामेंट में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ लेसेस्टर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। प्रतियोगिता के एक अन्य मैच में फुलहम ने वेस्ट ब्रॉम को 2-0 से हराया। और अब बात क्रिकेट रैंकिंग की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी वनडे की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली गई, उसके बाद इसकी घोषणा की गई। इसी एक दिवसीय श्रृंखला के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी रैंकिंग के मामले में भारतीय जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के काफी करीब आ गए हैं। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की। चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। आज से शारजाह में महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। सुपरनोवास का मुकाबला वेलोसिटी से हो रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर जेमी वार्डी के शानदार खेल की बदौलत लेसेस्टर
टूर्नामेंट में लगातार अपनी चौथी जीत जो है दर्ज कर चुकी है। इन सभी खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। इजाजत दीजिए नवीन को, नमस्कार।